औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स की जो सेशन है, जो सीरीज़ है, आप उसे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका था और आज हम जो है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज में पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम जो है इसकी जो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद जो है बेटा हम लोग कहाँ चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको करते चलेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस वाला जो है ना हमारा सेक्शन, उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलें बेटा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप आंसर लिखेंगे। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिखूँगा क्वेश्चंस के। ये पेज आपका बनता है बेटा 60 के ऊपर जो है वो ब्रेन टीज़र में लिखा होगा, आप उसको जो है क्वेश्चन से टैली कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो न्यूक्लियस को, एटम का जो न्यूक्लियस है उसको पॉजिटिव चार्ज देती है। हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, आप इसका आंसर लिखेंगे, देयर इज प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दैट gives positive charge to nucleus, that give positive charge to nucleus। ठीक है बेटा, ये पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आपने ये आंसर लिख देना है। चलिए जी, दूसरा कहता है डिफाइन केटाइन एंड एनाइन। इन्होंने तो ये थोड़ा शॉर्ट लिखा है कि केटाइन और एनाइन को सिर्फ डिफ़ाइन करें। हम लोग उसकी एग्जांपल भी करेंगे ताकि मुस्तकबिल में जो है वो हमें उसका फ़ायदा हो। पहली चीज़ है, हमारे पास केटाइन है तो डिफ़ाइन ही लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे केटाइन लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन करूँगा, फिर एनाइन की करूँगा। स्पीशी that possess positive charge या that have भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज by losing electron from outermost shell। For example, Na पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी तरफ होता है एनाइन, सेम ऊपर वाली डेफिनेशन ही होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कौन सा बेटा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एनाइन होता है। आप लिखेंगे स्पीशी दैट have negative charge by gaining electron to outermost shell, for example
Cl नेगेटिव। क्लियर होगा बेटा। तो जो दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसके आंसर में आप ये लिख देंगे। हाँ जी, तो दूसरा कहते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल फार्मूला। तो थर्ड क्वेश्चन पे आप लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर द फार्मूला that describe elements in chemical combination with its वैलेंसी, कि वो केमिकल कम्बिनेशन में पाया जाता हो और उसकी वैलेंसी कुछ ना कुछ शो की जाती हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल फार्मूला बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें आप इसको ज़रा लिख लें, नोट कर लें, ताकि मैं इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखूं। जी, तो मैं इसको अब रेज करने लगा बेटा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर चार्ज क्या क्या होता है। तो आप जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज सेकेंड पॉइंट बना के लिखेंगे प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड आप लिखेंगे बेटा न्यूट्रॉन हैव ज़ीरो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज बेटा नहीं हो सकता। आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, आप उसकी तरफ जो है वो 9 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहता है कि आइसोटोप किस तरह सेम होते हैं, किस तरह नहीं होते। आपने क्वेश्चन लिखना है साथ, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन लिख रहा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। तो बेटा वो अगला क्वेश्चन में वो कहता है कि आइसोटोप जो होते हैं वो किस तरह सेम होते हैं और किस तरह डिफरेंट होते हैं। आप लिखेंगे आइसोटोप्स आर सिमिलर in number of proton but they are different in number of न्यूट्रॉन। ठीक होगा बेटा। आइसोटोप नंबर ऑफ प्रोटॉन में सेम, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कहता है कि एक क्लोरीन एटम आपको दिया है, उसके 17 प्रोटॉन है, 17 जो हैं 18 उसके न्यूट्रॉन हैं। तो आप मुझे इसका मास नंबर बताएं और इसके एटॉमिक नंबर बताएं। ठीक है, आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन जब आप उसको आंसर उसका लिखोगे तो आप लिखोगे क्लोरीन ऐसे लिख के, इसके नीचे 17 लिख देना है, इधर लिख देना है 18। नीचे क्या लिखोगे 17, ऊपर क्या लिखोगे 18, और 17 में आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन
is 17 and is its atomic number। ठीक है। अच्छा, आप लिखेंगे mass number is जो इसका जो mass number होगा बेटा वो आपके पास होगा, वो जो है होगा बेटा इसका 35 होगा। क्या होगा? इज 35 बाय सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक हो गया बेटा? ये आपका जो है वो सेकंड लास्ट। और अब जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसको नोट कर लें ज़रा, यहीं पे पॉज कर लिया करें, फिर नोट कर लिया करें। और बेटा कोशिश किया करें कि आप YouTube पे जब लेक्चर देखते हैं तो ऊपर जो है 3 डॉट्स आते हैं राइट साइड पे ऊपर करके, उससे आप क्वालिटी जो होती है ना, क्वालिटी वो HD करके प्ले किया करें। कई बच्चे होते हैं उनकी जो है वो 144 के ऊपर चल रही होती है वीडियो, तो जब आप 144 के ऊपर वीडियो देखते हैं क्वालिटी करके वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो लिखा हुआ समझ नहीं आता। तो बेटा उसको हाई कर लिया करें, या आप 360 पे प्ले किया करें, 1080 पे प्ले किया करें। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वाई एटम इज़ अ न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? आप लिखेंगे एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ positive and negative चार्ज। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो बेटा क्या होते हैं आपके पास होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर थे, और 1-2 क्वेश्चन मज़ीद करते हैं क्योंकि बेटा आपको थोड़ा सा जो है वो एडवांस पढ़ना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लिखें डिफाइन आइसोटोप्स। डिफाइन आइसोटोप्स। यहाँ पे आपके जो है वो लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ और आपने ये याद करने हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे। एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड different in mass number is called isotopes। ठीक हो गया? चलिए एग्जांपल इसकी मैं उस पहला क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 isotope
प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। क्लियर होगा बेटा। और आइसो का जो मतलब होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आइसो वर्ड आइसोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। सेम प्लेस पे डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ों का पाया जाना, यानी कि सेम एटम के ऊपर डिफरेंट मैस का पाया जाना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स। तो बेटा ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, जो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे। अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।